ठीक है ना। कौन से 2 नंबर जो हमने खुद से ही मान लिए थे, है ना। क्या मान लिए थे कि भाई कोई भी 2 नंबर हमने मान लिए और वो 2 नंबर हम ऐड कर रहे हैं, ठीक है। सो मैंने आपको ये प्रोग्राम बना के कल की क्लास में बताया था। इंटीजर ऑफ a, b, c हमने यहाँ पर वेरिएबल डिक्लेरेशन किया था और देन उसके बाद हमने लिया था सेलार sc। हमने a को इनिशियलाइज किया a इक्वल टू 10, हमने b को इनिशियलाइज किया b इक्वल टू 20। इसका मतलब है कि हमने ये मान लिया कि a की वैल्यू क्या है 10 और b की वैल्यू क्या है 20। इसको क्या बोलते हैं, ये जो पार्ट है प्रोग्राम का हिस्सा, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। मालूम है ना, इसको क्या बोलते हैं, वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। और ये जो पार्ट है जो आपने यहाँ पे किया है सबसे पहले, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन, है ना। एक और वेरिएशन होता है इसमें कि हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते समय ही इनिशियलाइजेशन भी उसका करते हैं, ये पार्ट भी हो सकता है, ठीक है। उसमें क्या चेंजेस होंगे कि जैसे आपने यहाँ पर इनिशियलाइजेशन अलग से किया, उसके बजाय आप ये कर सकते हैं कि a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 20 एंड c। तो जब आप वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे हैं सभी वेरिएबल्स को, उसी समय उनमें वैल्यूज भी इनिशियलाइज कर, है ना। तो उस केस में आपको ये इनपुट पार्ट बनाने की जरूरत नहीं रहेगी और प्रोग्राम थोड़ा सा कॉम्पैक्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है। सो एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ ऑल वेरिएबल्स, if you want to initialize some variables you can initialize them, okay, simple। now अब लॉजिक लगाना है हमको, सो लॉजिक लगाएंगे c इक्वल टू a प्लस b, दैट इज आवर लॉजिक। सिंपल प्रोग्राम बना रहे हैं एडिशन ऑफ 2 नंबर्स का, ठीक है। और जो c में रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट को हम क्या करा लेंगे, प्रिंट करा लेंगे। प्रिंटफ के बारे में मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, है ना, पिछले जो लेक्चर्स हैं उसमें मैंने पढ़ा दिया है। सो मैं यहाँ मैसेज देना चाहता हूँ द सम इज, मैंने सारा बता दिया है प्रिंटफ के बारे में, फॉर्मेट स्पेसिफायर्स के बारे में बता दिया है ना। सो हम एक वैल्यू प्रिंट करा रहे हैं, सो दैट्स व्हाई यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर एक आया है। और इस c का टाइप क्या है, इंटीजर, सो दैट्स व्हाई यहाँ पे हमने यूज किया है परसेंट ऑफ d। इसको क्या कहते हैं, फॉर्मेट स्पेसिफायर, उसी से ही आपकी वैल्यू प्रिंट होती है ना। इसके बाद में हमने यहाँ पर गेट ch लगा दिया, ठीक है, समझना ध्यान से। अब देखिए समझना, ये प्रोग्राम आपने सेव कर लिया, इस प्रोग्राम को आपको कंपाइल करना है, इस प्रोग्राम को आपको रन करना है। पर आप जितनी बार भी इसको कंपाइल करेंगे, जितनी बार भी, हर बार आउटपुट क्या आएगा, सेम, दैट आउटपुट विल बी 30। c की वैल्यू क्या आएगी 30, हमेशा 30 आएगी। क्यों 30 क्यों आएगी, क्यों 30 आएगी, बिकॉज हमने मान लिया कि a की वैल्यू कितनी है 10 और b की वैल्यू कितनी है 20। सो ऑलवेज हमने अगर ऐसा, ये इसको बोलते हैं स्टैटिक इनपुट या स्टैटिक इनिशियलाइजेशन, कि हमने मान लिया भाई a की वैल्यू फिक्स्ड कर ली, b की वैल्यू फिक्स्ड कर ली, अब आप हमेशा जोड़ोगे तो वही वैल्यू से ऐड होगी और वही रिजल्ट आएगा। आप कितनी बार भी इस प्रोग्राम को रन करो, आ रहा है समझ में। तो ये तो मतलब एक गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस नहीं है ना। अगर हम प्रोग्राम बना रहे हैं तो ऐसा होना चाहिए कि रन टाइम पे प्रोग्राम हमसे वैल्यू ले, और रन टाइम पे हम उसको कोई सी भी 2 वैल्यू दें, हर बार बदल के भी दें, और हर बार वो उन 2 वैल्यूज को ऐड करें, नई वैल्यूज को, नया रिजल्ट दें, है ना। ये दैट इज कि ये जो प्रोग्राम है ये हर वैल्यू पे काम करे। अभी तो ये किस पे काम कर रहा है, सिर्फ 10 और 20 जो कि फिक्स है, आ रहा है समझ में। तो हम क्या करें, हम इस प्रोग्राम को रिप्लेस करेंगे विद डायनामिक इनपुट। सो डायनामिक इनपुट का मतलब क्या होता है, जब आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा आफ्टर कंपाइलेशन, जब आपका प्रोग्राम रन होगा, एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन वो आपसे 2 वैल्यू मांगेगा, इनपुट लेगा, और जब हम उसको 2 वैल्यू देंगे, कोई सी भी 2 वैल्यू, वो उन 2 वैल्यूज को ऐड करेगा और फिर आपको रिजल्ट देगा। इसके लिए अगर आपको ये अचीव करना है तो इसके लिए सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको एक स्पेशल फंक्शन देता है जिसको हम क्या कहते हैं, स्कैनफ। क्या कहते हैं, स्कैनफ। स्कैनफ फंक्शन जैसे हमने कल पढ़ा था किसके बारे में, प्रिंटफ के बारे में। प्रिंटफ एक स्टैंडर्ड आउटपुट फंक्शन है जिसके डेफिनेशन stdio.h स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल के अंदर है। उसी प्रकार से स्कैनफ क्या है, स्कैनफ एक
स्टैंडर्ड इनपुट फंक्शन है। क्या फंक्शन है? स्टैंडर्ड इनपुट फंक्शन। क्या काम करता है? दैट फंक्शन इज यूज्ड टू it is used to read input data from the console screen, कहां से डेटा रीड करता है? कंसोल से। और डेटा को रीड करके कहां देता है? मेमोरी लोकेशंस पे। जो भी मेमोरी लोकेशंस है, जो भी जहां डेटा स्टोर होगा वहां पर ले जाके डेटा देता है। समझ में आ रहा है? इसके भी दो भाग होते हैं। जैसे हमने कल देखा था कि printf का जो सिंटेक्स हमने ऑब्जर्व किया था, तो हमको ये पता चला था कि printf फंक्शन हैज 2 आर्गुमेंट्स 2 पार्ट्स। सिमिलरली scanf फंक्शन भी दो भागों में है। पहला जो पार्ट है वो है फॉर्मेट स्पेसिफायर। देखो एक्चुअल में ये इनपुट फंक्शन है, इसमें मैसेज नहीं आता है। मैसेज हमेशा किस में आएगा? आउटपुट फंक्शन में, क्योंकि वो आउटपुट देता है। तो जब भी आपका प्रोग्राम किसी प्रकार का कोई आउटपुट प्रेजेंट करेगा तो वो मैसेज के साथ दे सकता है, समझे? लेकिन जब हम इनपुट लेंगे तो हमको मैसेज की जरूरत नहीं है। वहां पर हम तो सीधा रीड करेंगे डेटा को। जो भी डेटा यूजर पास करेगा उस डेटा को हम रीड करेंगे। सो डायरेक्टली यहाँ पर क्या आता है? सिर्फ फॉर्मेट स्पेसिफायर पार्ट। सिर्फ क्या आता है यहाँ पर? फॉर्मेट स्पेसिफायर पार्ट। और फिर यहाँ पर क्या आता है? जो डेटा आपको रीड करना है, मतलब दैट मींस वैल्यू पार्ट। यही पार्ट आपका प्रिंटफ में भी था, वैल्यू पार्ट एंड देन फॉर्मेट मैसेज पार्ट। तो यहाँ पर होगा फॉर्मेट स्पेसिफायर पार्ट और वैल्यू पार्ट। फॉर्मेट स्पेसिफायर ऑलवेज इनक्लोज्ड विद डबल कोट्स। सेपरेटेड, these two parts are separated by कॉमा ऑपरेटर। समझ में आ रहा है? क्लियर है? ये हमेशा ध्यान रखना है। नाउ फॉर एग्जांपल, अगर आपको एक नॉर्मल वेरिएबल है आपके पास, मैं एग्जांपल बता रहा हूँ आपको, है ना? ये तो सिंटेक्स है। मैं एग्जांपल बता रहा हूँ कि यदि आपके पास एक नॉर्मल वेरिएबल है इंटीजर ऑफ x और आप इस x में डेटा डालना चाहते हैं। आपको तो पता है इस x के साथ क्या होता है? ये एक वेरिएबल है। जब ये हम डिक्लेयर करेंगे तो कंपाइलर क्या करेगा? मेमोरी में एक लोकेशन का नाम क्या देगा? x। उस लोकेशन का यूनिक एड्रेस होगा। हम जो भी डेटा रीड करेंगे वो इस लोकेशन पे आएगा। और आपको पता है कि प्रोग्राम में इस लोकेशन को एक्सेस करने के लिए हम किसकी मदद लेते हैं? वेरिएबल्स की मदद लेते हैं। ये मैं पढ़ा चुका हूँ। वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स कैसे डिक्लेयर करते हैं, है ना? ये सारी कहानी मैं पिछले लेक्चर्स में बता चुका हूँ आपको। सो यहाँ पर इंटीजर ऑफ x हमने डिक्लेयर किया, ये लोकेशन बनी। अभी इसमें क्या पड़ा हुआ है? गार्बेज वैल्यू, क्योंकि हमने कोई वैल्यू प्रोवाइड नहीं की। अब हमको क्या करना है? डायनामिक एट रन टाइम। हम ये चाहते हैं कि हमारा प्रोग्राम रन टाइम पर इस x में वैल्यू डाले, है ना? यूजर से ले। तो हम क्या करेंगे? यूजर को एक मैसेज देंगे। जस्ट एग्जांपल बता रहा हूं, ओके? तो हम क्या बोलेंगे? हम एक मैसेज देंगे। मैसेज क्या होगा? इंटर वैल्यू ऑफ x। ठीक है? और हम यहां पर, अब जब आप ये मैसेज दोगे तो printf तो सिर्फ आउटपुट देता है, वो डेटा रीड नहीं करता है। तो जब यूजर इसको पढ़ेगा तो x की वैल्यू देगा कीबोर्ड से, तो वो जो भी टाइप करेगा उसको हमको रीड करना पड़ेगा। तो रीड करने के लिए कौन सा फंक्शन है? scanf। तो इसके जस्ट नीचे हम क्या पुट कर देंगे? scanf फंक्शन। पहला पार्ट क्या है? फॉर्मेट स्पेसिफायर। मैंने कल आपको सिखाया था कि आप जब भी कोई वैल्यू प्रिंट कराओगे तो आपको ये ध्यान रखना है 3 बातें। बताया था मैंने कौन कौन सी 3 बातें ध्यान में रखनी है। पहला, कि आप किस टाइप की वैल्यू प्रिंट करा रहे हो। दूसरा, आपको ये ध्यान रखना है कि कितनी वैल्यू आप प्रिंट करा रहे हो। तीसरा, आपको ध्यान रखना है कि अगर आप एक से ज्यादा वैल्यू प्रिंट करा रहे हो तो उनका ऑर्डर क्या है, या मतलब फॉर्मेट स्पेसिफायर का ऑर्डर क्या रखना है। सिमिलर एनालिसिस आपको स्कैनर के साथ भी करना है। जब भी आप कोई वैल्यू रीड करते हो तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप किस टाइप की वैल्यू रीड कर रहे हो। फिर क्या ध्यान रखना है कि कितनी वैल्यू आप रीड करना चाहते हो। फिर क्या ध्यान रखना है, उन वैल्यूज का ऑर्डर क्या होगा। सिमिलरली, ओके, सो अभी आपके पास कितने वेरिएबल हैं? एक ही वेरिएबल है x और आप उसी का डेटा उसी के लिए डेटा रीड करना चाहते हो। सो x कितने हो गए? 1।
x का टाइप क्या हो गया, इंटीजर। और मैंने आपको बताया था इंटीजर के लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर आप क्या यूज करते हो, परसेंटेज। ये मैंने कल बताया था फॉर्मेट स्पेसिफायर्स के बारे में। तो सिंपल हम यहाँ पर डबल कोट्स लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे परसेंट ऑफ डी, और अब आप जो भी वेरिएबल में वैल्यू चाहते हैं उस वेरिएबल का नाम लिखेंगे। मेरी बात समझ में आ गई? अब लेकिन आप एक बात ध्यान से समझना, अभी जो वेरिएबल है आपके प्रोग्राम में जो आपने डिक्लेयर किया है, ये जो वेरिएबल है ये क्या है, आप मुझे बताइए वेरिएबल क्या है? ये वेरिएबल एक लोकेशन का नाम है, जो लोकेशन आपके प्रोग्राम के डेटा को रखेगी मेमोरी में, समझे? ये वेरिएबल क्या है, मेमोरी के अंदर एक लोकेशन का नाम है, मान लीजिए ये वो लोकेशन है, उसका नाम है। तो जो भी डेटा कंसोल से आएगा, जो भी डेटा यूजर कंसोल से देगा, मान लो फॉर एग्जांपल उसने 40 दिया, 40 टाइप किया 40, जो 40 हमारे पास आएगा क्या प्रोग्राम में ही रहेगा? नहीं, वो कहां जाएगा? वो जाएगा उस लोकेशन पर, है ना? डेटा हमेशा कहां स्टोर होता है? लोकेशन पे जाके मेमोरी में स्टोर होता है, और फिर हम जो डेटा पे जो कोई ऑपरेशन करते हैं तो उसको हम निकाल सकते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? तो अल्टीमेटली जब जब भी मैं डेटा को जब भी इस रीड करूंगा, स्कैन करूंगा और डेटा मेरे पास आएगा तो मुझे उसको लोकेशन पर भेजना पड़ेगा, भेजना पड़ेगा। तो लोकेशन तक डेटा को कैसे पहुंचा है? लोकेशन के एड्रेस से।